यूहन्ना पुस्तक परिचय। संत यूहन्ना के अनुसार शुभ समाचार प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के शाश्वत शब्द के रूप में प्रस्तुत करता है। मानव यीशु वह शब्द है जिसने देह धारण कर हमारे मध्य निवास किया। 1:14। प्रस्तुत शुभ समाचार को लिखने का प्रयोजन स्वयं शुभ समाचार में इस प्रकार बताया गया है। यीशु ही मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और हम अपने इस विश्वास के द्वारा उनके नाम से जीवन प्राप्त कर सकते हैं। 20:31। शुभ समाचार के पहले अध्याय के आरंभिक वाक्यों में लेखक इस देहधारी शब्द के विषय में हमें बताता है कि अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण प्रभु यीशु ने पिता को प्रकट किया है। शुभ समाचार के प्रथम भाग में 1:19, 12:50 7 आश्चर्यपूर्ण चिन्हों अथवा महान घटनाओं का विवरण है, जिनसे प्रकट होता है कि प्रभु यीशु ही जीवन ज्योति और मुक्तिदाता है। वह परमेश्वर के पुत्र हैं, जिनको भेजने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी। इन घटनाओं के विवरण के साथ साथ प्रभु यीशु के प्रवचन हैं। इन प्रवचनों के माध्यम से आश्चर्यपूर्ण घटनाओं के अर्थ और उद्देश्य को प्रकट किया गया है। प्रथम भाग के अंत में पाठक को बताया गया कि एक ओर तो कुछ लोगों ने प्रभु यीशु में विश्वास किया और उनके अनुयायी बन गए, किंतु दूसरी ओर कुछ लोगों ने प्रभु यीशु का विरोध किया और उन पर विश्वास करना अस्वीकार कर दिया। 12:37 से 50। प्रथम भाग के पश्चात अध्याय 13 से 17 में विस्तार से यह बताया गया है कि प्रभु यीशु अपनी गिरफ्तारी के पूर्व अपने शिष्यों के साथ सत्संग करते हैं और उन्हें आगामी घटनाओं के लिए मानसिक तौर पर तैयार करते हैं। वो उन्हें धैर्य बंधाते हैं, उन्हें विश्वास में दृढ़ करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि जब वह क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, मार डाले जाएंगे, किंतु महिमा में जी उठेंगे, तो शिष्य निराश और हतोत्साहित न हो। अंतिम अध्यायों में अध्याय 18 से 20 तक प्रभु यीशु की गिरफ्तारी, मुकदमा, क्रूस पर चढ़ाया जाना और उनकी मृत्यु, कब्र में दफनाया जाना और तीसरे दिन पुनर्जीवित होना तथा शिष्यों को दर्शन देना घटाव, इन सब घटनाओं का विवरण है। अध्याय 21 में परिशिष्ट के रूप में एक अतिरिक्त दर्शन एवं अद्भुत चिन्ह मिलता है और प्रिय शिष्य की साक्षी को सत्य माना गया। संत यूहन्ना के अनुसार शुभ समाचार में इस बात पर जोर डाला गया है कि प्रभु यीशु के माध्यम से परमेश्वर उस विश्वासी को शाश्वत जीवन प्रदान करता है, जो यह विश्वास करता है कि प्रभु यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। इस शुभ समाचार ग्रंथ को पढ़ते समय हमारा ध्यान इस ओर भी आकर्षित होता है कि लेखक हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली सामान्य वस्तुओं को प्रतीक अथवा चिन्ह रूप में प्रयुक्त करता है और उन सामान्य वस्तुओं द्वारा आत्मिक शाश्वत सच्चाइयों को अभिव्यक्त करता है, जैसे जल, रोटी, ज्योति, चरवाहा और भेड़, दाखलता, अंगूर लता और दाख। न केवल इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण के कारण, वरन यरूशलेम के तीर्थ पर्वों पर केंद्रित अपने विशिष्ट घटनाक्रम के कारण भी यह चौथा शुभ समाचार 3 अन्य सहदर्शी शुभ समाचारों से अलग एक अत्यंत महत्वपूर्ण साक्षी के रूप में प्रकट हुआ है।